जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, माता लक्ष्मी घर के चौखट पर आती हैं तो किन किन चीज़ों को देखती हैं कि आपके घर में प्रवेश करें या नहीं करें। आज तक आपने बहुत सारे वीडियो में ये सुना होगा कि माता लक्ष्मी इस बातों से प्रसन्न होती हैं, ये चीज़ें उनको पसंद है, ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए तो घर में आती हैं, रहती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके घर में दरवाजे से ही माता लक्ष्मी किन किन चीज़ों को प्रवेश करती हैं देखकर। दूसरा, हर महिला को अपने घर में ज़रूर करना चाहिए ये 5 काम। इसके बाद सावन मास में महिलाओं को क्या-क्या अपने घर में करना चाहिए पति की तरक्की के लिए, अपने सौभाग्य के लिए और अपने घर की उन्नति के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बेहद ख़ास होने वाली है। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, अपने ज़िले का नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसके बाद अगर आप चाहते हैं मैं आपका नाम अपने वीडियो के माध्यम से लूँ, आपको धन्यवाद दे सकूँ, तो कृपया करके कमेंट 2 बार करिए। मैं ज़रूर ये काम आपके साथ करूँगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं ये बात। सबसे पहले सभी लोग इस दुनिया में जितने लोग जीवित प्राणियों में हैं, मनुष्य की योनि में हैं या ये कहिए जानवरों की योनि में हैं, सबको सुख सुविधाएँ, ज़रूरत की चीज़ें, अपनी आवश्यकता के अनुसार भूख मिटाने की चीज़ें, अपनी सुविधा की चीज़ें चाहिए, जिसमें मनुष्य सबसे बुद्धिमान, ताकतवर और आईक्यू वाला आदमी है कि मतलब उसके पास ज़्यादा सारी चीज़ों का नॉलेज होता है। ऐसे में बहुत सारे लोग अमीर हैं, बहुत सारे लोग गरीब हैं। आपको अच्छे से पता है कि गरीब लोग गरीब होते हैं, अमीर लोग कैसे होते हैं। अमीरों के पास सारी सुविधाएँ होती हैं, गरीब लोगों के पास सिर्फ़ भोजन की ही सुविधाएँ हो जाएँ, बहुत बड़ी बात है। क्लास भी 3 होता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास के लोगों की सुविधा ये होती है कि उनको जो चीज़ें चाहिए तुरंत उपलब्ध हो जाती हैं और उनको जिस चीज़ों पे हाथ रखते हैं वो उनका हो जाता है। सेकंड क्लास के लोगों को सोचना नहीं पड़ता, ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने में देर नहीं लगती है, मनचाही चीज़ें कर लेते हैं, थोड़ा देर होता है या जल्दी होता है, पर कर लेते हैं। थर्ड क्लास के लोगों का क्या होता है, हर एक चीज़ खर्च करने के लिए, ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने के लिए या अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, सारी सुविधाओं के लिए सोचना पड़ता है, समय लेना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, समय का इंतज़ार करना पड़ता है और इसके साथ-साथ अपने मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए अपने हौसला, हिम्मत, ताकत को भी ध्यान में रखना होता है, मन्नतें भी माँगनी होती हैं। तो दोस्तों, ये रहा थर्ड क्लास। बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया में हैं कि जो थर्ड क्लास में आते हैं, सेकंड क्लास में बहुत कम लोग हैं और फर्स्ट क्लास में तो बिल्कुल कम लोग हैं। तो दोस्तों, ये रहा, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना क्या चाहती हूँ। इसके बाद माता लक्ष्मी उन्हीं घरों में निवास करती हैं। क्यों? क्योंकि जिसके घर में ये 6 काम होते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे भाइयों, मेरे पिता के समान जो लोग हैं या जो लोग उम्र-दराज हैं, जिसके घर में औरतें हैं, महिलाएँ हैं, बहनें हैं, उन सब के घर में सुख-सुविधा हो और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा के लिए उनके घर में बनी रहे। लेकिन इसके लिए आपको करना होगा ये काम और ये काम आप ही कर सकती हैं। मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, आपको सलाह यानी अपनी एडवाइस दे सकती हूँ, बता सकती हूँ, लेकिन ये काम आपको ही करना है। तो उम्मीद है कि आप करेंगे और करके इस चीज़ को आप देखेंगे कि क्या-क्या लाभ हो रहा है आपको और अपने अनुभव के माध्यम से अगर 1-2 लोग भी प्रोग्रेस करते हैं, तो मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट आई रिक्वेस्टिंग फॉर यू। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं करना क्या है। सबसे पहले माता लक्ष्मी किन घरों में प्रवेश करती हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो जिस घर में सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को जानते हैं सभी लोग, लेकिन क्या दरिद्रता किसके घर में प्रवेश करती है, कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बेहद ख़ास होने वाला है ये कि आपको पता चलेगा कि कौन गरीब क्यों होता है और अमीर क्यों होता है। अमीर लोगों के घर में क्या-क्या चीज़ें होती हैं जिससे लक्ष्मी आती हैं और गरीब लोगों के घर में क्या-क्या चीज़ें नहीं होती हैं ज्ञान के कारण, तो जहाँ दरिद्रता आती है। क्योंकि कहीं
कहीं न कहीं आप संघर्ष के साथ अपने घर को ऐसा बनाने में आप भी ज़िम्मेदार हैं। तो इस ज़िम्मेदारी को आप देखिए और जानिए कि माता लक्ष्मी कैसे आपके घर में निवास करेंगी और क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, दरिद्रता माता लक्ष्मी की बहन है। जब 108 नामावली माता लक्ष्मी की आप लेंगे, जया लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी, धन्या लक्ष्मी, दधि लक्ष्मी, अस्मजा लक्ष्मी, जना लक्ष्मी, संकटा लक्ष्मी, अपराजिता लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, धन धान्य लक्ष्मी, तो ये सारी लक्ष्मी 108 नामावली जब लेंगे आप, तो उसमें एक दरिद्र वासिनी, दरिद्र ध्वंसिनी लक्ष्मी का नाम आएगा। ये भगवान विष्णु से चाहती थी शादी करना माता लक्ष्मी से पहले, लेकिन कुछ गतिविधियों के कारण भगवान माता लक्ष्मी के साथ जब शादी कर लेते हैं तो दरिद्रता उनकी साली होती हैं और लटक जाती हैं कि हमको शादी करनी ही करनी है। परेशान करने लगती हैं, तब भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं एक रूप में आपको भी मिलूँगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि आप उसी घर में जाएँगी कि जिस घर में ये दिक्कतें होंगी, और माता लक्ष्मी को कहते हैं कि आप उस घर में निवास करेंगी कि जिस घर में ये चीज़ें होंगी। तो चलिए जानते हैं दोनों लोगों के बारे में कि किसके घर में दरिद्रता जाती है, गरीबी, और किसके घर में माता लक्ष्मी जाती हैं। तो जिसके घर के दहलीज पर दोस्तों, जो लोग कर्मठी होते हैं, जो लोग मेहनती होते हैं, माता लक्ष्मी उन्हीं के घर में निवास करते हैं। इसलिए माता लक्ष्मी उन्हीं के घर में निवास करती हैं जिनके घर के दहलीज पर स्वास्तिक चिन्ह दोनों साइड बना होता है। दूसरा, जिसके घर के दहलीज पर शुभ और लाभ लिखा रहता है, जिसका घर का दहलीज साफ सुथरा डेली होता है, पानी डेली पड़ता है, झाड़ू डेली लगता है और शाम के समय दीपक जलता है। चौथा, माता लक्ष्मी उस घर में निवास करती हैं जिसके घर में साफ सफाई, आंगन की सफाई ज़्यादा होती है, पूजा पाठ होता है। पांचवा, माता लक्ष्मी उसके घर में निवास करती हैं जिसके घर में पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है, अच्छे से बातचीत करता है, कला क्लेश नहीं करता, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई नहीं करता। इसके बाद छठवां दोस्तों, जिसके घर में सुख, समृद्धि, संपन्नता और संस्कार, सम्मान जैसे बातें होती हैं, उसके घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है। अब दोस्तों चलिए जानते हैं दरिद्रता किसके घर में निवास करती है। तो जिसके घर में सीधा इसका उल्टा होता है, यानी दरवाजे से ही दरिद्रता भी देखती हैं कि किसके घर में जाना है, किसके घर में नहीं जाना है। पहला, जिसके घर में सुबह सुबह शाम को कलह क्लेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसके घर में काम का दाजा हिस्सी होता है, जिसके घर में खाने पीने की चीज़ों में भी बहस होता है, जिसके घर में साफ सफाइयाँ बिल्कुल नहीं होती हैं, जिसके घर में जूठे बर्तन पड़े होते हैं, यानी ठीक उसका उल्टा, जिसके घर के दहलीज को भी साफ सुथरा समय से सूर्योदय से पहले नहीं किया जाता है, उसके घर में माता दरिद्रता का निवास होता है। तो दोस्तों, इसीलिए हर महिला को चाहिए अपने घर में मेरे बताए अनुसार इन सारी चीज़ों को अगर रोज़ कोई महिला करती है, अपने घर के संपन्न काम को संपन्न करने के बाद भगवान का पूजा पाठ, चिंतन, स्मरण, भजन, कीर्तन ज़रूर करना चाहिए। शाम के समय दहलीज पर दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। अमावस्या और पूर्णिमा पर मीठा भोजन बनाकर अपने इष्ट को ज़रूर खिलाना चाहिए। गाय, कुत्तों के लिए रोटी ज़रूर रखनी चाहिए। चींटियों के लिए भी दाना ज़रूर डालना चाहिए। अगर आप चाहती हैं अपने पति की तरक्की और आपका घर तरक्की में हो, विश्वास करें इस बात पर कि इन कामों को ज़रूर करके देखें। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन एक सीधा ब्राह्मण को ज़रूर दें या ब्राह्मण को भोज ज़रूर कराएं। इसके बाद दोस्तों, अपने पति की तरक्की के लिए हर महिला को चाहिए कि साज सज्जा के साथ अपने आप को ध्यान में रखें, जैसे पैर में महावर लगाना, बिंदी सिंदूर लगाना, काजल हमेशा लगाना, लाली लिपस्टिक भी लगाना, मतलब आपका शुक्र ग्रह ज़्यादा अच्छा होगा। नील पेंट लगा कर रखना, तो इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है, आपके पति के रिश्ते अच्छे होते हैं। जितना आप साफ सुथरी सजी वजी रहेंगी, उतना आपके पति का मनोबल अच्छा होगा, तरक्की अच्छी होगी। व्यवहार अपना अच्छा बनाएं और अपने पति के साथ तालमेल अच्छा बैठा कर रखें। तो शुक्र ग्रह मजबूत होने के कारण आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। आप अपने घरों में इन कामों को अगर करती हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो पहले का किया हुआ कर्म है थोड़ा परेशान करना शुरू करेगा, लेकिन इसके बाद आने वाले भविष्य में आप अच्छी होंगी, आपका घर परिवार अच्छा होगा, आपके सपने पूरे होंगे, आपके बच्चों की उम्मीद पूरी होगी, आप भी अमीर
पति में गिनती की जाएंगी और आपके घर की सुख सुविधाएं स्वस्थ होंगी, तरक्की पर होंगी, उन्नति पर होंगी। इसके साथ सावन माह में क्या करें? तो सावन माह में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा डेली करें। हो सके तो पंचामृत का अभिषेक करने के बाद जल फिर चढ़ाकर अभिषेक करें। डेली भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। 5 जगह या 7 जगह सिंदूर 7 जगह जरूर लगाएं चंदन भोलेनाथ को। जहाँ जल गिरता है वहाँ शिवलिंग के पास, फिर शिवलिंग के पीछे, शिवलिंग पर, फिर जहाँ से बिल्कुल जल नीचे आता है वहाँ और नंदी जी पर जरूर लगाएं। भोलेनाथ की सेवा पूरे सावन मास जरूर करें। नाग नागिन नाग पंचमी के दिन अपने घर की दहलीज पर जरूर बनाएं। इस तरह से आप ध्यान रखें। महाशिवरात्रि और दोनों प्रदोष व्रतों पर भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करें, रुद्राभिषेक कराएं। इससे घर में आपकी लक्ष्मी निवास करेंगी, माता लक्ष्मी की कृपा होगी, महादेव की कृपा होगी और आपका घर हमेशा तरक्की सुख सौभाग्य में होगा। याद रखें कि जहाँ धर्म होता है वहीं धन होता है, जहाँ धर्म नहीं होता वहाँ धन नहीं होता। कहते हैं जब वक्त गुजर जाता है तब याद आता है कि जो था वो अच्छा था। तो इसलिए वक्त मत गुजारिए, आप अपने समय का सही इस्तेमाल करिए और भगवान की सेवा में लगाइए। जिसको कोई नहीं जानता है उसको महादेव जानते हैं, जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके साथ महादेव होते हैं। और 3 बार तालियों के साथ भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। पहली ताली बजाकर पूजा करने के बाद कि हे महादेव, हम आपकी शरण में हैं। दूसरा, हे महादेव, हमारे घर में, हमारे शरीर से या हमारे घर परिवार में अन्न धन भंडार को भरे रहें। तीसरी ताली बजाकर महादेव आप हमारे अंदर सदा के लिए निवास करें। इस तरह से 3 तालियों से अपने दुखों का निवारण करें भगवान भोलेनाथ के साथ और उनकी कृपा को पाने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद होगी। बादल बहुत लगे हैं और मैं ये वीडियो अपनी खिड़की के पास से बना रही हूँ। गर्मी बहुत है, संडे का दिन है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। वीडियो यहीं एंड करती हूँ। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।